साधारण कर्म फल देने के बाद नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये अक्षय कर्म होते हैं, फल देने के बाद में जिंदा रहते हैं। हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहेगा, आप पीछे मत हटना, मैं सब क्लियर करके लूंगा। उनको देवताओं के नाम से संबोधित किया, हे देव स्थापित हो। ताकत मत दिखाओ, रूठने की बात अलग है, लेकिन तुम ताकत दिखाओ और बंदूक निकाल लो और गोली भर दो और मारने लगो तो फिर बात अलग है। कुछ ना कुछ तो बचा होगा, कुछ ऐसा रह जाता है कि जिसको वो प्रारब्ध इतना कठिन होता है कि वो प्रारब्ध एक साथ पूरा नहीं टूटता, उसको अक्षय कर्म कहते हैं। उसका क्षय ही नहीं होता, वो फल देने के बाद में जिंदा रहता है। साधारण कर्म फल देने के बाद नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये अक्षय कर्म होते हैं, फल देने के बाद में जिंदा रहते हैं। तो इसमें क्यों इन लोगों को जोड़ते हैं कि कहीं जो जिसका जहां रह गया हो वो तोड़ो। एक दिन में पूरी जिंदगी थोड़ी बदल सकती है, बराबर है ना, लेकिन हम लगे रहेंगे। अगर वो कोई इटली में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई सब बाहर के लोग भी थे और इंडिया के लोग भी थे, इसमें कहीं का होगा, लेकिन हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहेगा। आप पीछे मत हटना, मैं सब क्लियर करके लूंगा। बिंदास होने दो जो होता है। अगर वो शक्ति दिखा रहे हैं तो फिर हमें भी मजा आ रहा है, फिर हम भी करेंगे शक्ति का खेल, अपन भी खेलेंगे फिर इस खेल को, शक्ति करेंगे। डोंट वेरी। कोई अगर ताकत दिखाता है तो फिर तो अपन बिल्कुल बिंदास खड़े होते हैं, ताल ठोक के खड़े होते हैं, चलो बाबा हो जाए। नहीं तो प्रेम की बात है, प्रेम से बुलाया था, प्रेम से असेंशन करना था और प्रेम से ही होना चाहिए। उनको देवताओं के नाम से संबोधित किया, हे देव स्थापित हो, पधारो, इतना सम्मान दिया, उनसे क्षमा मांगी, कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दो। अपन तो शांत लोग हैं, हमेशा शांति के लिए शांति से प्रयास करते हैं। पहला प्रयास शांति से होना चाहिए। और हमने अक्सर देखा है जब भी हम प्रेम से आगे बढ़ते हैं तो वो प्रेम से ही हमको स्वीकार करते हैं। वो एंटिटीज, एंसिस्टर्स कितने भी भयानक और भयंकर हो, थोड़ी देर के लिए उनका गुस्सा होता है, वो जायज है। उस गुस्से को शांति से, जैसे कोई प्रेमिका रूठती है वैसे उसको मनाना पड़ता। थोड़ी देर के लिए गुस्सा जायज है। उनका हाल बिल्कुल वो प्रेमिका के जैसा होता है, तुम रूठे रहो, मैं मनाता रहूं, मामला वैसे हो जाता है। लेकिन अगर तुम मारा मारी पे आ गए तो फिर तो राम कृष्ण हरि। ताकत मत दिखाओ, रूठने की बात अलग है, लेकिन तुम ताकत दिखाओ और बंदूक निकाल लो और गोली भर दो और मारने लगो तो फिर बात अलग है। फिर हम अपनी तोप निकालेंगे, खुला चैलेंज है। फिर अपन किसी से नहीं पीछे हटते। राम कृष्ण हरि। अब मौत से भी अपन भिड़ने वाले हैं, तुमसे क्या हम डरेंगे, नहीं चाहिए हमें। और ऐसे तो हम इतने सालों से कर रहे, तो ये तो हमारा रोज का हिसाब किताब है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमें प्रेम से स्वीकार करो, हम तुम्हें प्रेम से हृदय से लगा लेंगे, तुम्हारे को अपना बना लेंगे। तुम शत्रुता से स्वीकार करो, चलो लड़ाई झगड़ा करेंगे। नहीं साहब, प्रेम से बहुत सारा काम हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि जो प्रेम से ना माने। वो थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं, मुझे अपना भयानक रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसे प्यार से दुलार करो ना, ऐसे सर पे हाथ रख के बिठा लो, ऐसे दुलार करो ना, पैर पकड़ के रोने शुरू हो जाते हैं। इस संसार को क्रोध की आवश्यकता उतनी नहीं है, विनाश की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी प्रेम की है। मुझे मोस्टली कहीं पे शक्ति का बहुत ज्यादा उपयोग करने की मुझे कहीं कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। शक्तियां हैं, अमोघ शक्तियां हैं। कहीं हाँ, कोई पापी हो तो वो शक्तियां रुक जाती हैं। अब कोई पाप करके आए और हमसे कहे तुम खत्म कर दो, फिर से मुझे पाप करने जाना है, तो फिर वो शक्तियां रुक जाती हैं। वो सारा सिस्टम वहां फेल हो जाता है। सिर्फ एक ही जगह एक पापी आए और उसको वो कहे मैं पाप खत्म कर दो, हमें वापिस करना है, तो हम तय है उसके लिए, और ना हमारी शक्तियां हैं। वहां पे पूरी मतलब सिस्टम स्टैंड बाय पे आ जाता है, सिर्फ वहीं। अब आप उसको मेरी कमजोरी कहो या कुछ भी कहो, तो वो कृष्ण ने भी किया था, वो राम ने भी किया था। पापी के साथ में नहीं है हम लोग, पाप सबसे हुए हैं। आपको अपने रास्ते बदलने होंगे, आपको समझना होगा कि गलती हो गई और हमसे अब हम गलती नहीं करेंगे, तब हम आपके लिए हैं।